फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, ये हुकूमत अब लग रहा है कि 5 साल पूरे करेगी। व्हाट डू यू थिंक? ये हुकूमत 5 रहे, 6 रहे, 10 रहे, 20 रहे, इसने करना कुछ नहीं है। इतनी बड़ी आपको वॉर जीत के दिखाई है, इतना फील गुड फैक्टर है इस वक्त। मैं यू थिंक कि उससे फोर्सेस ने किया है? अच्छा, ये डिबेट नहीं करनी चाहिए, लेकिन हुकूमत का काम होता है मुल्क चलाना। मुल्क बदकिस्मती से हमारा नहीं चल रहा, ये इस चीज़ का एहसास हमें होना चाहिए। इस आगडार साहब ने ज़बरदस्त काम नहीं किया? 23-25 कंट्रीज़ को उन्होंने रीच आउट किया, उनको बताया सफारती ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, मुल्क क्यों नहीं चलता? मईशत कहाँ पर है? फीलिंग सिक्योर, ये भी फीलिंग हम हमेशा हम सिक्योर हैं। पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है, आप सिक्योर हैं। आपको इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। आपकी इनसिक्योरिटी आएगी जब आपकी मईशत कमज़ोर होगी, ठीक है, जब आपको नौजवान मायूस होगा, जब आपका कारोबार नहीं होगा, रोज़गार के मौके नहीं होंगे। ये आज की जंग है, इस पर कंसंट्रेट करें। ख्वाजा आसिफ एज डिफेंस मिनिस्टर, उनके रोल को आपने कैसे देखा? बड़ी तनकीद हुई उनके ऊपर, भारत ने भी की तनकीद। देखें, हम जिससे मर्जी तनकीद कर लें। आपको कैसा लगा उनका? किस चीज़? उनकी स्टेटमेंट्स, उनका किरदार। देखिए, जो वजीर होता है वो काबीना को रिप्रेजेंट करता है। काबीना क्या कह रही है, वो खुद अपने तौर पे नहीं बात करता। वो तो काफ़ी करते हैं अपने। नहीं, वो आपने सवाल किया तो जवाब दे देते हैं। उस जवाब से एग्री कर सकते हैं ना करें, आपकी मर्जी है। क्योंकि उन्होंने एक बात की है, लेकिन आखिर पाकिस्तान कामयाब हुआ ना जी, तो डिफेंस मिनिस्टर का भी हिस्सा होगा। दे दें आप 2-4% कितना देंगे? मैं यही कह रहा हूँ ना, उनके साथ दोस्ती का हक कायम रख रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं है। कामयाबी सबकी होती है, ये कलेक्टिव कामयाबी। ठीक है, पाकिस्तान की कामयाबी। अगर पाकिस्तान कामयाब है तो सब कामयाब। एंड ऑब्वियसली डिफेंस मिनिस्टर की उसमें कामयाबी, एक जारियत के खिलाफ कामयाबी हासिल की है। आज मुल्क को दुरुस्त करें, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। राइट। तो ख्वाजा आसिफ ने एक बात की, मैं इससे आपसे पूछना चाहिए थी कि जनरल बाजवा ने बानी पीटीआई के साथ मिलकर नए आर्मी चीफ की तकरीर को रोकने की कोशिश की और पैगामात नवाज शरीफ तक पहुँचाए, और जिस शख्स के ज़रिए भेजे वो खुद वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार था। यू वर विद PMLN एट दैट टाइम। कौन थे वो? पता नहीं कौन था वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार? वो शहबाज शरीफ साहब हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये जो बात है ना, ये जब कभी तारीख लिखी जाएगी ना, तो मैं भी कुछ जानता हूँ इसके बारे में। बताएं। मैं भी जिक्र कर दूंगा। अभी बताएं। नहीं, अभी बताएं। अभी तारीख लिखी जा रही है, बताएं। कुछ बता दें। मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता। आर्मी चीफ भी सर्विंग है, इसलिए इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं वो सब सर्विंग है। ओके, इसका क्या ओपिनियन था, नहीं था, ये सब किसी दिन बताएंगे आप जी। जो मैं मेरे पास नॉलेज बता दूंगा, अगर आपने पूछा तो बता दूं, मुझे कोई शौक नहीं है। ये चीज़ें तारीख का हिस्सा बन जाती हैं। तो लोग अपोजिशन इत्तेहाद बनाने की आप मुसलसल बात कर रहे थे, अब क्या लग रहा है आपको, अपोजिशन का कोई इत्तेहाद बनेगा? बनना चाहिए। मुल्क में जो अपोजिशन होती है उसकी सोच एक होनी चाहिए, वो अपना रोल अदा करे। लेकिन क्या मसला क्या है उसके अंदर? क्या मसला, जो 2 बड़ी जमातें हैं उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो आपस में इलेक्शन लड़ते हैं। JUIF एक नेचुरल बात है। JUI बड़ी जमात है, उसका एक असर है। PTI एक कौमी सतह की जमात है, लेकिन मुकामी सतह पे उनके अपने इख्तलाफात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं एक दूसरे के बारे में। वो दूर करने की उन्होंने कमेटी बनाई हुई है, वो दूर हो जाए बेहतर है। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि एक बड़े मकसद के लिए, आइन के दिफा के लिए, मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क में इस्लाहात के लिए ये सोच आप बेहतर करें। बट ये जो कह रहे हैं कि हम स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे, कैसे आएगी जब आपस में अलायंस ही नहीं है? ये बातें की जाती हैं, इसका कोई देयर इज नो सब्सटेंस टू दैट। सो बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से भी बातें की जा रही थी। नजम सेठी साहब ने कहा, कुछ और लोगों ने कहा। आपको लगता है कि ही विल बी आउट? देखिए, आप माजी में अगर जाएं, जिस पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ भी केस बना है वो बाद में गलती साबित हुआ है। ठीक, भुट्टो साहब को फांसी लग गई, वो आज तक गलत साबित हो रही है। इसलिए आज मैं यही कह रहा हूँ कि मुल्क के अंदर जो ये तफरीक है इसको दूर कर लें तो बेहतर है, मुल्क चलाने में फ़ायदा होगा। आपके ख्याल से उनको बाहर आना चाहिए? दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? मेरे ख्याल में बाहर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, कानून वाले फैसला कर लें। मैं तो आपको तारीख का सबक बता रहा हूँ। बट अगर आप गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, पता है सबको कि PTI एक मुसलसल मुश्किल में रखती है गवर्नमेंट को। अगर बानी PTI भी बाहर आ जाते हैं, व्हाई वुड दे डू दैट? व्हाई वुड द गवर्नमेंट डू दैट? हुकूमत इतनी गैर मुस्तहकम है तो घर चली जाए। अगर वो एक शख्स से खाइफ है, कुछ नहीं होता। यकीन करें, ये बानी PTI साहब को बाहर ले आए, करें, उनको बोले अपोजिशन करें ना, हुकूमत चलाए KP की।
एक अपोजिशन की जमात है जिसके पास हुकूमत 12 साल से है, केपी के अंदर 12वां साल है। आज केपी के जिस स्कूल जिस कॉलेज में जो बच्चा और बच्ची पढ़ रही है उसने तालीम इमरान खान के दौर में शुरू की है। वहाँ के स्कूल के क्या हालात हैं, वहाँ पे सेहत के क्या हालात हैं, वहाँ पे करप्शन के क्या हालात हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट के क्या हालात हैं, पुलिस के क्या हालात हैं, ये सब सूबों में यही हाल है। तो अगर इमरान खान साहब एक परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं कि मैं बेहतरी कर सकता हूँ मुल्क के लिए, तो करके दें केपी के अंदर। अपोजिशन में आकर बैठे, उनकी जमात बैठे, वो ऑल्टरनेट पॉलिसी की बात करें। वो 4 साल हुकूमत में रह कर गए हैं, वो मामला से वाकिफ़ हैं। वो बात करें कि ऐसे हुकूमत होनी चाहिए, ये पॉलिसी आपकी गलत है। राइट। अब अभी तक तो उनकी तरफ से मुझे कोई, यही हमारी सोच थी कि जो अपोजिशन है कम से कम अपना रोल तो अदा करे, जो कि लग रहा है कि नहीं होगा, जो कि वो भी ना हुकूमत चलती है ना अपोजिशन चलती है। शाहिद साहब, ये हुकूमत अब लग रहा है कि 5 साल पूरे करेगी, व्हाट डू यू थिंक? ये हुकूमत 5 रहे, 6 रहे, 10 रहे, 20 रहे, इसने करना कुछ नहीं है। इतनी बड़ी आपको वॉर जीत के दिखाई है, इतना फील गुड फैक्टर है इस वक्त। मैं यू थिंक कि वो सिर्फ फोर्सेस ने किया है? अच्छा, ये डिबेट नहीं करनी चाहिए, लेकिन हुकूमत का काम होता है मुल्क चलाना। मुल्क बदकिस्मती से हमारा नहीं चल रहा, ये इस चीज़ का एहसास हमें होना चाहिए। इसहाक डार साहब ने ज़बरदस्त काम नहीं किया? 23-25 कंट्रीज़ को उन्होंने रीच आउट किया, उनको बताया सफारती ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, सब ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, मुल्क क्यों नहीं चलता? मईशत कहाँ पर है? फीलिंग सिक्योर, ये भी फीलिंग हम हमेशा हम सिक्योर हैं। पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है, आप सिक्योर हैं। आपको इंसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। आपकी इंसिक्योरिटी आएगी जब आपकी मईशत कमज़ोर होगी, ठीक है, जब आपको नौजवान मायूस होगा, जब आपका कारोबार नहीं होगा, रोज़गार के मौके नहीं होंगे। ये आज की जंग है, इस पर कंसंट्रेट करें। ख्वाजा आसिफ एज डिफेंस मिनिस्टर, उनके रोल को आपने कैसे देखा? बड़ी तनकीद हुई उनके ऊपर, भारत ने भी की तनकीद। देखें, हम जिससे मर्जी तनकीद कर लें। आपको कैसा लगा उनका? किस चीज़? उनकी स्टेटमेंट्स, उनका किरदार। देखिए, जो वजीर होता है वो काबीना को रिप्रेजेंट करता है। काबीना क्या कह रही है, वो खुद अपने तौर पर नहीं बात करता। वो तो काफ़ी करते हैं अपने, नहीं, वो आपने सवाल किया तो जवाब दे देते हैं। उस जवाब से एग्री करते हैं, ना करें, आपकी मर्जी है। क्योंकि उन्होंने एक बात की है, लेकिन आखिर पाकिस्तान कामयाब हुआ ना जी, तो डिफेंस मिनिस्टर का भी हिस्सा होगा, दे दें। 2-4% कितना देंगे? मैं यही कह रहा हूँ ना, उनके साथ दोस्ती का हक कायम रख रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं है। कामयाबी सबकी होती है, ये कलेक्टिव कामयाबी। ठीक है, पाकिस्तान की कामयाबी। अगर पाकिस्तान कामयाब है तो सब कामयाब। एंड ऑब्वियसली डिफेंस मिनिस्टर की उसमें कामयाबी, एक जाहिरियत के खिलाफ कामयाबी हासिल की है। आज मुल्क को दुरुस्त करें, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। राइट। तो ख्वाजा आसिफ ने एक बात की, मैं इससे आपसे पूछना चाही थी कि जनरल बाजवा ने बानी पीटीआई के साथ मिलकर नए आर्मी चीफ की तकरीर को रोकने की कोशिश की और पैगामात नवाज शरीफ तक पहुँचाए, और जिस शख्स के ज़रिए भेजे वो खुद वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार था। यू वर विद PMLN एट दैट टाइम। कौन थे वो? पता नहीं कौन था वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार? वो शहबाज शरीफ साहब हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये जो बात है ना, ये जब कभी तारीख लिखी जाएगी ना, तो मैं भी कुछ जानता हूँ इसके बारे में। बताएं। मैं भी जिक्र कर दूंगा। अभी बताएं। नहीं, अभी बताने, अभी तारीख लिखी जा रही है, मैं कुछ बता दें। मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता।